नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। संध्या समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। रघुवर सरकार में बंद सरकारी स्कूल फिर खुलेंगे, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की घोषणा। झारखंड में पिछली सरकार में मर्ज किए गए स्कूल फिर से खुलेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लेकर फाइल बढ़ाने तथा सभी जिलों से रिपोर्ट मांगने के निर्देश विभागीय पदाधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिलों से मिली रिपोर्ट की समीक्षा के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मंत्री विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चुनावी घोषणा में किए गए वादों को पूरा करने को लेकर प्रतिबद्ध है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव में मर्ज स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की है। पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक नीरा यादव के घर पर बम से हमला। झारखंड में पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक नीरा यादव के घर पर बम से हमला किया गया है। यह हमला नीरा यादव के कोडरमा स्थित घर पर हुआ है। बम से हमला किसने और क्यों किया है, इसकी जानकारी अब तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस हमले में बीजेपी विधायक पूरी तरह से सुरक्षित है। इस घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वो बम नहीं पटाखा था। जिले के एसपी कुमार गौरव ने बताया कि विधायक आवास के पास शिवनंदन नाम के शख्स ने पटाखा फोड़ दिया था। अधिकारी ने बताया कि आरोपी महावीर मोहल्ले का रहने वाला है। उसे हिरासत में लिया गया है और वो शराब के नशे में है। आरोपी की मेडिकल जांच कराई गई है। बताया जा रहा है कि यह शख्स विक्षिप्त है और बाजार क्षेत्र में घूमता है। एसपी ने कहा कि विधायक को इसकी सूचना दे दी गई है। हालांकि घटना के बाद भी घर पर लोगों और कार्यकर्ताओं से मिलती हुई नीरा यादव नजर आई। संकट में है सीएम हेमंत सोरेन। महागठबंधन की बैठक में नहीं पहुंचे 11 विधायक, बढ़ सकता है सियासी तापमान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शनिवार को महागठबंधन विधायकों की बैठक में निर्णय लिया गया कि सत्ता पक्ष हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए एकजुट और तैयार हैं। सभी विधायक और कार्यकर्ता गाँव-गाँव जाकर हेमंत सरकार को अस्थिर करने की भाजपा की साजिश का पर्दाफाश करेंगे। झारखंड के प्रति केंद्र के रवैये को भी बताया जाएगा। हालांकि इस बैठक में 11 विधायक नहीं पहुंचे, जिसमें कांग्रेस विधायक भी शामिल है। इससे राज्य का सियासी तापमान बढ़ने के आसार हैं। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सभी विधायक एक मत हैं कि भाजपा के सपने को पूरा नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सभी एकजुट हैं। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इससे पहले बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्राम सभा का सरकार की योजना को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। सभी विधायक क्षेत्र की समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री तक एक विशेष मोबाइल नंबर के जरिए पहुंचा सकेंगे। दिल्ली जाएंगे झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस। पीएम और गृह मंत्री से कर सकते हैं मुलाकात। राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। राज्यपाल रमेश बैस रविवार को 2 दिनों के लिए नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से राज्यपाल की मुलाकात हो सकती है। जानकारी के अनुसार राज्यपाल मुख्य रूप से निजी कारण से दिल्ली जा रहे हैं। राज्यपाल को पीएम या गृह मंत्री से मिलने का समय मिलने पर मुलाकात के दौरान राज्य के राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री के खनन लीज मामले में निर्वाचन आयोग ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में आयोग जल्द अपना परामर्श राज्यपाल को सौंप सकता है। संवैधानिक बाध्यता के तहत राज्यपाल को आयोग का फैसला मानना होगा। ये बात राज्यपाल खुद भी कह चुके हैं। झारखंड में आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाना चाहती है हेमंत सरकार। सुझाव के लिए उप समिति के गठन को स्वीकृति। झारखंड में ST/SC अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के प्रतिशत पर विचार कर सुझाव समर्पित करने के लिए उप समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। वर्तमान सरकार झारखंड में आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके लिए एक उप समिति का गठन किया जाएगा। यह उच्च स्तरीय उप समिति झारखंड में SC/ST और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के संबंध में हर बिंदु पर नजर रखते हुए विचार विमर्श कर अपना सुझाव राज्य सरकार को समर्पित करेगी। आपको बता दें कि राज्य में आरक्षण की सीमा को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर उप समिति की गठन की बात दिसंबर 2021 में ही हो गई थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
50,000 सहायक आचार्य के पद होंगे सृजित, कैबिनेट के पास भेजा गया प्रस्ताव। झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में पहली बार सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए सहायक आचार्य के लगभग 50,000 पद सृजित किए जाएंगे। प्रशासकीय पदवर्ग समिति की स्वीकृति के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है। बुधवार को कैबिनेट की होने वाली बैठक में इस पर स्वीकृति मिल सकती है। जो पद सृजित होंगे उनमें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद शामिल हैं। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य का वेतनमान क्रमशः 25,500 तथा 28,200 निर्धारित किया गया है। निर्धारित अवधि में इन्हें सहायक शिक्षकों के पदों पर प्रोन्नति मिलेगी। अर्जुन मुंडा ने कहा, मनरेगा के 10 वर्ष के कार्यों का सोशल ऑडिट कराएं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जिले के अधिकारियों से उच्च प्रतिबद्धता के साथ काम करते हुए योजना तैयार करने को कहा है। उन्होंने मनरेगा के तहत पिछले 10 साल में किए गए कार्य का पंचायत के साथ मिलकर सोशल ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये निर्देश शनिवार को जिला विकास समन्वय एवं अनुसरण समिति की बैठक में दिए। मंत्री ने विभिन्न आवास योजना की समीक्षा में लोगों तक इसका लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने को भी कहा। जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां वैकल्पिक व्यवस्था करने और लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ देने के लिए अभियान चलाकर कार्ड बनाने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने जिला के सभी पदाधिकारियों को पंचायतवार प्रभारी बनाने की सलाह दी। झारखंड में भारी बारिश से तबाही, मुंदार नदी में बहे 2 सगे भाई, ग्रामीणों ने एक को बचाया, एक भाई लापता। गुमला जिला स्थित विष्णुपुर प्रखंड की मुंदार नदी की तेज धारा में 2 सगे भाई बह गए। इसमें चरवा लोहरा व मुन्ना लोहरा शामिल है। काफी प्रयास के बाद ग्रामीणों ने चरवा लोहरा को नदी से बाहर निकाला, परंतु मुन्ना लोहरा नदी में बह गया और लापता हो गया। तेज बारिश होने व नदी का जलस्तर अधिक होने के कारण मुन्ना लोहरा की तलाश शुरू नहीं की जा सकी है। रात होने के कारण लोग घर लौट गए। आज मुन्ना लोहरा की तलाश शुरू की जाएगी। झारखंड में शिक्षकों के हस्तांतरण को लेकर नया एसओपी जारी, सरकार ने तय की समय सीमा। झारखंड के सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के हस्तांतरण को लेकर नया एसओपी जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों व जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर इसके तहत निर्धारित तिथियों तथा हस्तांतरण नीति के तहत संबंधित सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सारी प्रक्रियाएं पोर्टल के माध्यम से संशोधित हस्तांतरित नीति के तहत ऑनलाइन होगी। इसके तहत सभी स्कूलों जिला स्तरीय स्थापना समिति की बैठक कर 31 अगस्त तक जोन के आधार पर स्कूलों को अधिसूचित किया जाएगा। ड्यूटी के बाद निजी अस्पताल, नर्सिंग होम में प्रैक्टिस कर सकेंगे सरकारी चिकित्सक। झारखंड के सरकारी चिकित्सकों को ड्यूटी के बाद निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक सेंटर में निजी प्रैक्टिस की छूट बरकरार रहेगी। वैसे चिकित्सक जिन्हें नॉन प्रैक्टिस अलाउंस यानी एनपीए नहीं मिलता है, उन्हें ही यह छूट मिलेगी। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ डोरंडा स्थित योजना भवन के सभागार में हुई आईएमए झारखंड तथा झांसा के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में निजी प्रैक्टिस से छूट से संबंधित अधिसूचना के उस प्रस्तावित पर पुनर्विचार करने का आश्वासन भी मिला, जिसमें कहा गया है कि सरकारी चिकित्सक निजी अस्पतालों में केवल आउटडोर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडोर नहीं। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह व अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। रांची में झारखंड माइनिंग समिट का आयोजन, राज्यपाल रमेश बैस कार्यक्रम में हुए शामिल। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पीएचडी शाखा द्वारा झारखंड माइनिंग समिट का आयोजन किया गया। राजधानी के होटवा रेडिसन ब्लू में आयोजित इस कार्यक्रम को राज्यपाल रमेश बैस ने संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड के लोग अधिक ग्लोबल वार्मिंग महसूस करते हैं। उन्होंने राजस्थान और गुजरात में आई बाढ़ की स्थिति का हवाला देते हुए जलवायु परिवर्तन पर जोर दिया। राज्यपाल ने वर्तमान और भविष्य में खनन के माध्यम से औद्योगिकीकरण की भूमिका पर बात की। उन्होंने खनन संसाधनों के लिए नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता महसूस करते हुए कहा कि उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय खनन जैसे विभिन्न मंत्रालयों के कई विभागों में काम करने का अवसर मिला है। पलामू में झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन देने से मरीज की मौत, प्राथमिकी दर्ज। पलामू में झोला छाप डॉक्टर ने एक मरीज की जान ले ली है। घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टर के क्लिनिक पर हंगामा किया। इसके बाद छतरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई।
हालांकि डॉक्टर क्लिनिक बंद कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि केस दर्ज होने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार एक निजी फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले नवाजयपुर थाना क्षेत्र के हेमंत कुमार घर में सीढ़ी चढ़ने के समय गिर गए। इससे उनकी हाथ में चोट लगी थी। हेमंत कुमार शनिवार को झोलाछाप डॉक्टर सनोज कुमार के क्लिनिक पहुंचे तो डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन लगने के बाद हेमंत की तबीयत खराब होने लगी। इस दौरान डॉक्टर ने 2 और इंजेक्शन लगाया। इससे हेमंत की हालत और खराब होने लगी तो क्लिनिक के कर्मियों ने बेहतर इलाज के लिए छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ हेमंत कुमार की मौत हो गई।